जैसे जैसे चुनाव मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। एक दूसरे के खिलाफ खुली तलवार निकल चुकी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं अखिलेश और शिवपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई की बात की, तो अखिलेश यादव ने कैसे दिया है जवाब और किन पुरानी बातों का जिक्र किया है, हम आपको बताएंगे। हम आपको अगली खबर में यह भी बताएंगे कि कांग्रेस का वो कौन सा बड़ा मुस्लिम चेहरा है जिसे रामपुर चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया है। और उन चर्चाओं को भी सुन लीजिए कि लखनऊ से कौन महिला चेहरा ऐसा है जिस पर बीजेपी दांव लगाने की तैयारी कर रही है मेयर के चुनाव के लिए। और एक चर्चा अखिलेश शिवपाल यादव के सरकारी मकान पर भी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं के बीच तल्खियां काफी बढ़ चुकी हैं। केशव मौर्य और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। मैनपुरी में केशव मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव ने भी उसका जवाब दे दिया। केशव मौर्य ने बाकायदा दोनों लोगों के खिलाफ जांच की बात कही और कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जांच करवाएंगे, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। तो अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया कि जब उनके खिलाफ मामले थे और जब मुख्यमंत्री खुद अखिलेश यादव थे तब उनकी फाइल आई थी, तो उन्होंने क्या किया और आगे के लिए क्या चेतावनी दी। सुनिए पहले केशव मौर्य क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव उसका जवाब क्या दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूं से अभी तो जांच चल रही है। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग की कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी। और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछ ले सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई नहीं देते। तो इन तल्ख बयानों का चुनाव पर असर कितना होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और सिर्फ ये चुनाव से नहीं जुड़ी है, चुनाव के अलावा भी दोनों के बीच की तल्खियां पहले से काफी चली आ रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव एक और बात कहते हैं और वो ये कहते हैं केशव मौर्य के बारे में कि मैंने उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया था कि आप 100 विधायक लाओ और मुझसे 100 विधायक लो और सीएम बन जाओ। केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं रामपुर की वो कार्रवाई जो आज काफी चर्चा में है। नवाब काजिम अली, जी हां, ये रामपुर के नवाब हैं और आज कांग्रेस पार्टी ने इन पर कार्रवाई कर दी। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने लेटर जारी करके नवाब साहब को अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। आपको बता दें कि पहले नवाब काजिम अली कांग्रेस की टिकट पर कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं और नवाब का पूरा परिवार कांग्रेसी परिवार है। लेकिन आजम खान के खिलाफ नवाब का जो ये परिवार है, नवाब काजिम अली का जो परिवार है, ये किसी हद तक जाता है और हर बार आजम खान के खिलाफ की इनकी जो लड़ाई है और आजम और इनकी जो अदावत है वो ऐसी है
कि राजनीतिक दल कुछ कहे, नवाब काजिम अली कभी आजम खान से समझौता नहीं करते और आजम खान के निशाने पर हमेशा से नवाब परिवार रहा है। इस बार जबकि आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे और आजम खान की जगह उन्होंने आसिम राजा को आजम खान ने चुनाव लड़वाया है, ऐसे में भी नवाब काजिम अली बीजेपी को जिताने का बीड़ा उठा रखा है और उनके लिए चुनाव प्रचार करते देखे गए हैं। और इसी बात को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने रामपुर के नवाब को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ये वो चिट्ठी है जो दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बेहद करीबी रहा है रामपुर का ये परिवार। वैसे नवाब के बेटे पिछले चुनाव में स्वार से अपना दल के टिकट पर एनडीए से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब नवाब भी बाहर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में इन दिनों दो चर्चाएं बेहद खास हैं। इन दोनों चर्चाओं में कितना दम है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कयासबाजी का दौर अपने चरम पर है। पहली कयासबाजी ये है कि अपर्णा यादव को लखनऊ से मेयर का टिकट दिया जा सकता है, मेयर का चुनाव लड़ाया जा सकता है। अपर्णा यादव पिछले कई हफ्तों और महीनों से मीडिया के सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की या फिर संगठन मंत्री से मुलाकात की, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं। आज भी उन्होंने संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की है और कयासों का बाजार गर्म है कि वो दावेदार तो हैं ही, उन्हें टिकट मिल भी सकता है। मेयर के लिए अगर लखनऊ की सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित होती है तो क्या सचमुच उनकी दावेदारी होगी? इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। हम कुछ दावा या वादा नहीं करते या हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये चर्चा इस वक्त जरूर। अब दूसरी चर्चा भी सुन लीजिए। दूसरी चर्चा शिवपाल यादव के उस दफ्तर वाले मकान को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा घटाए जाने के बाद, यानी कि जेड कैटेगरी से वाई कैटेगरी किए जाने के बाद, उनके पीएसओ को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद अब चुनाव बाद शिवपाल यादव के मकान पर भी कार्रवाई हो सकती है। शिवपाल यादव को बहुत बड़ा बंगला तब मिला था जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपने को अलग कर लिया था। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जब बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में थे, लड़ाई की स्थिति में थे, तब योगी सरकार ने उन्हें एक बड़ा बंगला दिया था और वो भी मायावती के से लेकर, वो बंगला मायावती की पार्टी के पास था और उसे लेकर शिवपाल यादव को दिया गया था। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और जिस तरीके की बात सामने आई है उसमें ये इस बात की भी चर्चा चल रही है कि शिवपाल यादव का बंगला सरकार वापस ले सकती है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।